हम लोग इस वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 90 तक कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, द कॉम्पिटिटिव फोरम यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग को बेहतरीन तरीका से और धीरे धीरे और बेहतरीन तरीका से मैथ्स का, इंग्लिश का, करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का, रीजनिंग का बहुत ही अच्छे फैकल्टी के साथ आप लोगों का जो भी सॉल्यूशन होगा उसको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस पे सारा चीज़, ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल फॉर एसएससी, ओनली स्पेशल फॉर एसएससी, साइड से रेलवे, बिहार दरोगा, स्टेट लेवल का एग्जाम जो भी होगा उसके साथ साथ सब लोग लेके चलेंगे। अगर आप एसएससी का मैथ क्लियर कर रहे हो तो इसका मतलब आप समझ जाओ रेलवे हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़ के तैयारी करें, एक कदम ऊपर तैयारी करेंगे तो नीचे वाले सारे एग्जाम जो होंगे, स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे, वो ऑटोमेटिक सब चीज़ कवर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इससे पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथ का, मेंसुरेशन चैप्टर का, वहाँ पे आपको जितना भी वीडियो है वो आपको दिख जाएगा। वहाँ से आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को फाइंड करके आप वीडियो देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपने डॉट को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डॉट रह चुका है, रह जाता है, आप उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम लोग तक पहुंचाइए। हम लोग उसको देख करके, आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है, 4 घंटा 5 घंटा लेट हो सकता है, लेकिन आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और आप लोग से एक बस यही निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे देसी तरीका से एकदम देसी कंटेंट लाने वाले हैं। देसी कंटेंट, देसी तरीका का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जहर नहीं, जहर से हमको मतलब नहीं है। खाना वही है जो पच जाए, खाना वही है जो हमको पच जाए, बहुत ही अच्छे तरीका से पचे, उल्टी उल्टी ना हो। ज़्यादा थ्योरम वोरम के चक्कर में मत भागिए। बड़ा बड़ा जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा बोर्ड भर के थ्योरम बतावेला शुरू करेंगे। आपको बीचे से खटकेगा, अरे साला ये समझ में हमको नहीं आया, छोड़ के भागिएगा। सीधे एडवांस छोड़िएगा, जैसे जैसे एडवांस से दूर, एसएससी वहां से दूर। अब का हुआ रेलवे भी पूछ रहा है एडवांस, वो भी दूर। तब बेरोजगारी बढ़ेगा, आप खोजिएगा सरकारी नौकरी, तैयारी करवे नहीं कीजिएगा बढ़िया से थ्योरम के डर से, तो काम नहीं ना चलेगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। जिस बच्चा को थ्योरम में दिक्कत होगा, थ्योरम का ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल पे। ज्योमेट्री में बहुत सारा थ्योरम है, हमसे एसएससी थ्योरम पूछता है, हमसे एसएससी थ्योरम नहीं पूछता है। हमको क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन लो बाबू, आंसर बना के दे दो। हम आपको उस थ्योरम के जरिए इतना बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे, बस उस पर 10 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर भी, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर, चैप्टर भी क्लियर, सारा का सारा क्वेश्चन ठोक के आइएगा, एकदम वादा है, ठीक है। बस आप लोग एक काम कीजिए, चैनल को खूब शेयर कीजिए, एकदम दबा के शेयर कीजिए, लहर ला दीजिए मार्केट में। किसका? द कॉम्पिटिटिव फोरम का। सिर्फ द कॉम्पिटिटिव फोरम होना चाहिए। यूट्यूब में हर स्टूडेंट के मोबाइल में द कॉम्पिटिटिव फोरम होना चाहिए। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्टअप है, आगे देखिए बहुत मजा आएगा। बस आप लोग साथ दीजिए, बने रहिए द कॉम्पिटिटिव फोरम के साथ, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब चीज होगा। थोड़ा सा खाली सपोर्ट कर दीजिए। आने वाला समय में देखिए कितना मजा आएगा इस चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ए टू जेड फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम पूरा वादा है। पेड कोर्स से कोई मतलब नहीं है। पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए, खूब शेयर कीजिए दिल खोल के, ठीक है। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग इस चैनल पे किरण मैथमेटिक्स का जो नया एडिशन 10,500 आया है उस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर से स्टार्ट किए हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग इस वीडियो सेशन में 81 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका कहना था कि सर 10-10 क्वेश्चन को अगर आप लाएंगे तो इस जो सेशन है किरण मैथमेटिक्स 10,500 का, उसमें तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो उतना सारा क्वेश्चंस करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो
आपसे यही निवेदन है कि आप बस कुछ दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद डेली 30 से 40 क्वेश्चंस आपके चैनल पे कंटिन्यू आते रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा काम चल रहा है, वो अगर काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है उसके बाद तुरंत कंटिन्यूअसली एकदम लगातार सब चीज चलते रहेगा। ठीक है, एक अनाउंसमेंट और है इस चैनल से कि हमारे इस चैनल पे एडवांस सेक्शंस को बहुत ही बेहतरीन तरीका से कराया जाने वाला है। बस आप लोग कुछ समय तक इंतजार कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू देखिए कैसे कैसे एडवांस जो बच्चा एडवांस से भागते हैं उनको भागने का जरूरत अब नहीं पड़ेगा। बस आप इस चैनल पे जुड़े रहें लगातार, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत देखें, तुरंत उसको समझें और तुरंत उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और उसके बाद कंटिन्यूअसली आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए और प्रिपरेशन इस तरीके से कीजिए कि मेरा एग्जाम क्लियर हो, ना कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जो हमको एग्जाम से रिलेवेंट है ही नहीं, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको वो पढ़ना है जो हमसे एग्जाम पूछ रहा है, जो एसएससी हमसे मांगता है, हमको वही पढ़ाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो सेशन को और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है वो पहले पढ़ लेते हैं। 81 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित है, लेकिन इसके विपरीत तरफ एडी और बीसी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एओ बराबर ए सेंटीमीटर, डीओ बराबर बी सेंटीमीटर और एबीसी का क्षेत्रफल x है तो डीबीसी का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। गर्मी बहुत है दोस्तों, क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखिए कितना बेहतरीन तरीका से करती है। 2018 सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 81। पहले बोला एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। उसके बाद बोला इसी के आधार पे, समान आधार पे एक त्रिभुज डीबीसी है जो कि ऐसे है डीबीसी। ठीक है, इतना तक क्लियर। उसके बाद बोला एडी बीसी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एडी जो है बीसी पर एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु ओ है, यहां पे प्रतिच्छेद करती है। यदि एओ बराबर ए सेंटीमीटर, ये मेरा ए दिया हुआ है, डीओ बराबर मेरा बी सेंटीमीटर, एबीसी का क्षेत्रफल सी का क्षेत्रफल एक्स दिया हुआ है, तो डीबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको किस तरीका से करते हैं। देखिए ए बी सी त्रिभुज है, इसका कोई ना कोई हाइट तो जरूर होगा। यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग एम दे देते हैं नाम। ठीक है, यहां से हम लोग एक पॉइंट डाल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नाम एम दे देते हैं। अब एकदम ध्यान से इस बात को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत सारा सॉल्यूशन दिया गया है, बुक में भी है, यूट्यूब चैनल पे भी है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा जो बच्चा कमजोर होगा। ठीक है, बड़े बड़े टीचर लोग क्या करते हैं, आए देखो जी क्वेश्चन ऐसे 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 कर दिए, आंसर ला दिए। अब जो कैंडिडेट तेज है, जिसका थ्योरम और कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो क्लिक करके तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन जो बच्चा कमजोर है उसको नहीं समझ में आता है और वो पीछे रह जाता है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन जैसे ही देखता है वो पीछे भाग जाता है। लेकिन देखिए इसको बेसिक तरीका से कैसे क्लियर किया जाता है, इसको समझिए। ए एम ओ एक त्रिभुज आया, राइट एंगल त्रिभुज है, ए एम ओ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है, समरूप हो जाएगा डी एन ओ का त्रिभुज डी एन ओ का। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, लेकिन कैसे, ये प्रश्न उठेगा कैसे हो गए समरूप त्रिभुज। ये देखिएगा 90 डिग्री, यहां भी है 90 डिग्री, एक एक एंगल आपस में बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एक दूसरे का बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। दो एंगल बराबर, जब दो त्रिभुज का दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं
तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। एकदम एकदम हल्का सा चीज है, लाइन्स एंड एंगल का ये सब टॉपिक है। तीनों एंगल जब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का तीनों एंगल जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। वही चीज हम यहां पे लिखे हैं। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, यहां पे एम का संगत भुजा कौन हो जाएगा? डीएन, एम बटा डीएन बराबर एओ बटा डीओ। डीओ, एओ का लेंथ कितना दिया हुआ है? ए, डीओ का लेंथ कितना दिया हुआ है? बी। ये फॉर्मेट मेरा इस दोनों सिमिलर ट्रायंगल से निकल करके आया है। इतना तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हमसे दिया हुआ है एबीसी का क्षेत्रफल x है, तो डीबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? BC, हाइट क्या हो जाएगा? AM, BC इंटू AM y। इसमें भी DBC में भी एरिया का फॉर्मूला वही होगा, 1/2 इंटू, इसका भी आधार समान है, इंटू हाइट हो जाएगा इसका DM। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा। ठीक है, ABC का एरिया मेरा कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, लिख दिए। एरिया ऑफ DBC हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AM बराबर, देखिए क्या आया है, AM बराबर AO है, AO का लेंथ A है, A। DN बराबर क्या आया है? DO, DO का लेंथ B है, DM बराबर, DN बराबर, यहां पे DN होगा। ठीक है, इसका हाइट, DBC का हाइट DN है, इसलिए यहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट DN। DN का लेंथ कितना है? DO B। देखिए अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा, बराबर BX। जब ये इसके साथ A इधर आएगा तो ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का। ये आया है मेरा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC PX/A, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है 3rd। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग को लगा होगा कि क्या क्या हो गया, लेकिन आपको एक शॉर्ट फॉर्मेट में आपको समझा देते हैं। देखिए किए क्या, ABC एक त्रिभुज था जो समान आधार पे एक और त्रिभुज था DBC, इसी के आधार पे हो गया। ठीक है, ABC का एरिया मेरा दिया हुआ है x, DBC का एरिया मेरा पूछा। एक यहां से लाइन आया, A और D को मिला और बिंदु O पर BC लाइन पे प्रतिच्छेद किया। A से O तक का लेंथ A दिया हुआ था, D से O तक का लेंथ मेरा B दिया हुआ था। क्लियर, जो गिवन था वो बताया। अब करना क्या हमको? DBC का लेंथ, DBC का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए त्रिभुज का कोई ना कोई प्रॉपर हाइट होगा, हम एक परपेंडिकुलर डालें जो इस त्रिभुज का हाइट होगा, यहां से भी डालें। जैसे ही हाइट डालें तो एक ट्रायंगल यहां पे बन गया और एक ट्रायंगल यहां पे बन गया, और वो दोनों ट्रायंगल हो गया आपस में सिमिलर। और जब सिमिलर हो गया तो यहां पे हम लिख दिए, सिमिलर के फॉर्मेट से ये मेरा निकल गया, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समरूप त्रिभुज में बराबर होते हैं, तो ये लिख दिए। और उसके बाद एरिया अनुपात में रखे और मेरा ये निकल करके आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है 3rd। चलिए दोस्तों, अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 82। 82 बोल रहा है, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और BC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE पैरेलल है AC और AD/AB 3:8 है, तब BDE का क्षेत्रफल और चतुर्भुज DECA का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 82। एक त्रिभुज बोला है
ए बी सी। बोल रहा है ए बी और बी सी पर, ए बी और बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है, डी और ई इस प्रकार है कि डीई पैरेलल एसी गिवन है, एडी इज टू डीवी 3:8 है, ये गिवन है। तो पूछा है, यहां लिख देते हैं हम, एरिया ऑफ बी डी ई इज टू एरिया ऑफ चतुर्भुज डी ई सी ए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए अब कैसे बनता है। AD इज टू DB मेरा 3:8 दिया हुआ है, AD 3, AB AD क्वेश्चन AD इज टू AB है, AD इज टू AB है 3:8, AD इज टू AB 3:8 है। AD मेरा कितना हो गया, AD मेरा हो गया 3, ठीक है। DB तो AB अगर पूरा का पूरा 8 है और AD अगर मेरा 3 है तो DB मेरा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला ABC, वो त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के साथ समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। कैसे समरूप होते हैं, तीनों एंगल इसके आपस में बराबर हो जाते हैं। कैसे, एक जो एंगल B है वो छोटा वाला में भी उतना ही होगा जो बड़ा वाला में होगा, और यहां पे जो होगा संगत कोण, यहां पर जितना होगा यहां पर उतना यहां पर, जितना यहां पर उतना यहां पर, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं। तीसरा भी बराबर हो गया। जब दो त्रिभुज का तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब समरूप हो जाते हैं तो उसका जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है उसको क्षेत्रफल, उसका स्क्वायर जो होता है ना, उस संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर कर देते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है। और हमसे पूछा भी है क्षेत्रफल का अनुपात का रेशियो। अब देखिए यहां तो हम लोग BDE का फाइंड कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, ठीक है। BDE का एरिया कितना आ गया मेरा 25, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है समरूप त्रिभुज का, ठीक है। उसके बाद देखिए DECA का पूछा है, DECA तो इसका स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी निकलेगा, नहीं, ये इतना ही का लेंथ है। अगर हम इस पूरे वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से इस छोटा वाला त्रिभुज का एरिया माइनस कर देते हैं तो क्या ये वाला नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो पूरा वाला त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 64। एरिया ऑफ ABC आया 64, लेकिन 64 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा कि नहीं, DECA। तो देखिए 64 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 39, ठीक है। 25:39 ये मेरा हो जाएगा आंसर, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 83, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में भुजा AB और BC पर क्रमशः D और E दो बिंदु इस प्रकार है कि AD इज टू DB 2:3 है, DE पैरेलल AC है। यदि ADE का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83। क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में भुजा AB और BC पर, त्रिभुज हो गया ये ABC, AB और BC पर क्रमशः D और E दो बिंदु, एक AB पर और एक BC पर, E इस तरह से है कि DE पैरेलल AC है। फिर से वही बात हुआ, छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का समरूप, छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का सिमिलर, ठीक है।
तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। AD इज टू DB 2:3 दिया हुआ है, AD इज टू DB 2:3 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ADE का क्षेत्रफल, ADE त्रिभुज, ADE का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन। जितना डाटा गिवन था, पूछा है हमसे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जितना डाटा गिवन था हम लिख दिए हैं। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। इसका एरिया दिया हुआ है मेरा, ये एरिया है ADE का, इसका एरिया मेरा गिवन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ABC, यहां से देखिए ये जो है छोटा वाला त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अनुपात निकालेंगे इस टू एरिया ऑफ ABC, त्रिभुज ABC, इसका निकालेंगे ABC का एरिया निकालेंगे तो पूरा बड़ा साइड कितना हो गया 325, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, BDE का कितना हो जाएगा 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। ये मेरा निकल करके आया है एरिया ऑफ BDE इज टू एरिया ऑफ ABC 9:25। ये अभी अनुपात में ही है। ठीक है, क्षेत्रफलों का क्या होता है, संगत भुजाओं के साइड जो होते हैं, संगत भुजा के स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसका दोनों समरूप त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकलता है। ठीक है, अब देखिए मेन चीज हमसे दिया हुआ क्या है, ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल 18 और पूछा है पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहां से कैसे, AD देखिए अगर यहां से इधर हम ढक देते हैं तो ये जो दो त्रिभुज बन रहा है, एक ADE BDE, दो त्रिभुज बना, ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ BDE इज टू एरिया ऑफ ADE। यहां से अगर ढक देते हैं हम लोग तो ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला, उसमें एक ये जो लाइन है इससे दो त्रिभुज फॉर्म हो रहा है, एक ADE का और एक BDE का। अगर इन दोनों का देखिए यहां से अगर हम ऐसे एक लाइन डालेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, अगर हम यहां से एक लाइन डालेंगे तो इस त्रिभुज का भी हाइट वही होगा जो इस त्रिभुज का हाइट है। अगर दो त्रिभुज का हाइट समान हो जाता है तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वही होता है जो उस त्रिभुज का आधार का अनुपात होता है। तो हमारा ADE का आधार का अनुपात कितना है 2, हाइट तो इसका वही होगा जो इसका होगा। मतलब हम अभी क्या बोले, ये बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर दो त्रिभुज का हाइट कॉमन हो, मतलब उसका जो ऊंचाई है वो अगर समान हो, दोनों त्रिभुज का हाइट एक ही हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होगा जो त्रिभुज होता है जो उसका आधार का अनुपात में होता है, वही उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ध्यान रखिएगा, अनुपात होता है। ठीक है, तो ADE का अनुपात कितना हो जाएगा 2 और BDE का अनुपात कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ADE का क्षेत्रफल तो 18 दिया हुआ है, यहां अनुपात में कितना है 2, 18 कितना गुना 9 गुना, तो यहां भी 9 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 27। ठीक है, ये 27 हो जाएगा। एरिया ऑफ BD 2 के लिए आया 18 तो 1 के लिए 9, 3 के लिए कितना हो जाएगा 3 नंबर 27। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां आया है 27 लेकिन यहां है कितना 9, तो यहां कितना गुना 3 गुना, तो 9 के लिए 27, 1 के लिए 3, तो एरिया ऑफ ABC पूछा है तो 25 के लिए 25 गुना 3 75 मेरा एरिया आ जाएगा त्रिभुज ABC का, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर है 84। 84 बोल रहा है माना कि एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज क्यू पी आर है और एरिया ऑफ एबीसी पी क्यू आर 9/4 9:4 के रेशियो में दिया हुआ है। यदि ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 9 तो क्यू आर क्या किसके बराबर होगा? देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी सिमिलर बताया है, दूसरा त्रिभुज है क्यू पी आर, ठीक है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 12, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 9। पूछा क्या है हमसे? क्यू आर का लेंथ पूछा है, क्यू आर का लेंथ हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर दिया हुआ है 9/4। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। जब दो त्रिभुज समरूप, दिमाग में सेट कर लीजिए, जब दो त्रिभुज सिमिलर यानी समरूप तो उसके संगत भुजाओं का अगर जो अनुपात होगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे ना तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हम रख सकते हैं और होता भी है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। जो भाषा में अभी हम बोले हैं उसको देखिए फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसके संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर में। तो हमसे पूछा क्या है क्यू आर का, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर हमसे पूछा और क्यू आर का संगत क्या हो जाएगा ए सी 9। अगर इसको हम स्क्वायर कर देंगे ना तो जो भाषा में बोले वही हम यहाँ पे लिखें, संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात होता है। कहाँ पे? समरूप त्रिभुज में। अब देखिए इसी को हम अगर ऐसे लिखेंगे 9/4 इधर स्क्वायर में है, इधर आ जाएगा रूट में, इधर हो जाएगा 9/QR। यहाँ तक ठीक है। रूट अंडर 9 से बाहर निकालेंगे 3, ठीक है। रूट अंडर 4 से बाहर निकालेंगे 2, ठीक है। 9/QR, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3QR बराबर 9 2 जा 18, 9 दूना 18, QR बराबर 18 ये इधर मल्टीपल में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 6 से कट जाएगा, QR का लेंथ मेरा हो जाएगा 6 जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। सेम क्वेश्चन है 84 जैसा ही है। आप इसको रीड कीजिए तब तक हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है, सेम क्वेश्चन है इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। ए बी सी समरूप है पी क्यू आर का। ए बी बराबर, एक मिनट, क्यू पी आर का, ये जो है ना ये एकदम हमेशा ध्यान से देख लिखिएगा, अभी मिस्टेक हो जाता। देखिए क्यू पी आर का ए बी बराबर 9, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 12। पूछा हमसे क्या? क्यू आर। ओ इसमें भी क्यू आर ही पूछा है, क्या होगा? क्यू आर बराबर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी पी क्यू आर इक्वल टू 9/4। इसके संगत भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे क्यू आर पूछा है, क्यू आर, इसका संगत क्यू आर का कौन हो जाएगा? ए सी जो कि है मेरा 12, इसका कर दिए हम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर लाएंगे रूट में आ जाएगा 9/4 इक्वल टू 12/QR। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ 3, यहाँ 2, रूट अंडर 9 से बाहर हुआ 3, रूट अंडर 4 से बाहर होगा 2 इक्वल टू
12/QR, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आगे आके हम लोग, 3QR 12 दूनी 24, 3QR 24, QR बराबर 24/3, 8, QR बराबर मेरा आ गया 8, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 86। ये भी क्वेश्चन 84, 85 जैसा ही है। देखिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, वही क्वेश्चन है। माना कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक QPR है, और एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ PQR का रेशियो दिया हुआ है 1/16, मतलब 1:16। यदि AB बराबर 12, BC बराबर 6 और AC बराबर 9 है तो PR किसके बराबर होगा। देखिए ABC, एक त्रिभुज ABC समरूप है QPR का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। AB बराबर मेरा दिया है 12, BC बराबर है 6, BC बराबर है मेरा 6, AC बराबर है मेरा 9, और हमसे पूछा है दोस्त PR का लेंथ क्या होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, बनाते चलते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू, देखिए PR का लेंथ पूछा है, पहले इसका लिख देते हैं हम लोग। एरिया मेरा दिया हुआ है कितना, 1/16, ठीक है। एरिया कब बराबर होगा, जब उसकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तब। संगत भुजा इसका पूछा है हमसे PR, इसका संगत भुजा हो जाएगा BC, तो BC का लेंथ दिया हुआ है 6, PR स्क्वायर करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो हम इधर रूट में डाल सकते हैं इसको, उस साइड स्क्वायर है उसको इधर करेंगे तो इधर रूट में हो जाएगा बटा PR। रूट अंडर x से निकालेंगे 1, 16 से निकालेंगे 4, बराबर 6/PR, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, PR × 1 PR, 6 × 4 24, यानी PR बराबर मेरा कितना आ गया, सीधे डायरेक्ट 24, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर है 4। ये सब दोस्त एकदम हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक ही प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 87। अब फटाफट करते हैं, एकदम हल्का क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है त्रिभुज ABC में AB और AC पर भुजाओं पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है, AD बटा BD 3:4, 3/4 मतलब वही हुआ, AD/BD 3:4 दिया हुआ है। ABC के क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। देखिए ABC AB और AC भुजाओं पर दो बिंदु, AB और AC भुजाओं पर दो बिंदु D और E, BC पैरेलल DE दिया हुआ है, DE पैरेलल BC दिया हुआ है, ठीक है। AD/BD 3:4 दिया हुआ है, AD/BD 3:4 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या क्या वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल। देखिए हम फटाफट लिख रहे थे, आप ध्यान से समझिए इस बात को। एक त्रिभुज ABC दिया हुआ था जिसपे एक AB साइड पे एक बिंदु D है और AC साइड पे एक बिंदु E है, जो कि इस प्रकार है कि इसके पैरेलल है, मतलब एकदम एग्जैक्ट सीधा। तो DE पैरेलल BC दिख दिए। AD/BD मेरा दिया हुआ था 3/4 मतलब 3:4,
4, AD इज टू BD ही है, हाँ ठीक है, AD इज टू BD 3/4। अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज ADE ABC का समरूप होगा। पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज बता दिया गया है क्यों होता है समरूप। आप पीछे का क्वेश्चन जाके प्लेलिस्ट में देखिए, 1 से लेकर के अभी तक 80 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इस पे एकदम बेहतरीन तरीका से कंप्लीट एनालिसिस आपको दिया जा रहा है। खूब मजा लीजिए और पढ़िए। देखिए समरूप होता है, आपको पता है, समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर कर देते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है। और हमसे अनुपात में भी पूछा है तो हम स्क्वायर करेंगे। अब ABC 4 3 और 4 7, पूरे साइड का, पूरे त्रिभुज का एक साइड का कितना हुआ 3 4 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है 49 आ गया मेरा। अब देखिए इसका पूछा है हमसे तो इसका स्क्वायर थोड़ी कर देंगे, नहीं ये इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज का पार्ट है लेकिन चतुर्भुज का ओरिजिनल साइड है ये DB, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। हमको इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए, किस पार्ट का, इस पार्ट का हमको एरिया निकालने के लिए अगर पूरे बड़े वाले त्रिभुज ABC में से ADE का एरिया अगर हम घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा ये। तो हम जानते हैं कि ADE ABC का समरूप है। संगत भुजा इसका क्या हुआ AD बटा AB, AD बटा AB हुआ, AB का स्क्वायर कर दिए 49, बड़ा वाला त्रिभुज का निकल गया। AD का स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर 9, और 9 अगर घटा देंगे, यहां पे ऐसे लिख लीजिए एरिया ऑफ ADE इक्वल टू 9। बड़ा वाला त्रिभुज का कितना आया है 49। हम क्या बोले, बड़ा वाला त्रिभुज में से अगर इसको माइनस कर देंगे, इसको काट देंगे, घटा देंगे, एरिया तो निकल जाएगा। तो 49 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 40, 49:40 आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन है 87 की तरह ही। एक त्रिभुज है ABC, ABC, एक त्रिभुज है ABC, AB और AC पर भुजाओं पर D और E बिंदु क्रमशः 2 बिंदु है, ठीक है, 2 बिंदु D और E, DE इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है, और AD बटा BD 5/6, मतलब 5:6 में AD बटा BD 5:6। पूछा क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज टू एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज DECB, ये हमसे पूछा है। फटाफट इसको करते हैं, देखिए कैसे पता है, सेम क्वेश्चन पिछले बार जैसा है, उतना रिपीट नहीं करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, छोटा वाला त्रिभुज का निकल जाएगा 25, 6 5 11, बड़ा वाला त्रिभुज का मेरा निकल जाएगा। पहले बड़ा वाला त्रिभुज का पूछा है, 6 5 11, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, इस टू DECB का एरिया निकालने के लिए हम बड़े वाले त्रिभुज में से अगर इसको घटा देंगे मेरा एरिया निकल जाएगा। 121 में से अगर 25 हम घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 96। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, पिछले वाले क्वेश्चन को रिपीट करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, कितना बार एक ही चीज को बार बार बताया, सिमिलर है ना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन को जाके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यही मेथड था, 121:96, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 89। 89 में बोल रहा है 2 त्रिभुज है, एक ABC है और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 3:5 दिया हुआ है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के आधार का अनुपात क्या होगा। देखिए ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, आधार का अनुपात दिया हुआ है। फॉर्मूला कौन वाला लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि वहां पे आधार का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई भी हमारा दिया हुआ है, आधार का अनुपात हमसे पूछा है। देखिए कैसे होगा, एरिया ऑफ ABC
एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात 3:5, मतलब 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस 1 बोल देते हैं, हाइट कितना दिया हुआ है पहला में 5 इंटू 5, ठीक है, 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट, इसका हाइट का अनुपात क्या था 3। देखिए एरिया का जो अनुपात था 3:5 दिया हुआ था, हाइट का जो अनुपात था 5:3 दिया हुआ था। पहला में हाइट 5 लिख दिए, दूसरा में हाइट 3 लिख दिए, बेस 1 मान लिए, बेस 2, हमको बेस 1 और बेस 2 फाइंड करना है, पहले त्रिभुज का आधार और दूसरे त्रिभुज का आधार का अनुपात फाइंड करना है। तो 3, ये देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बेस से नहीं, बेस से बेस नहीं कटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5b1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। एरिया कितना है 3/5 इक्वल टू 5b1 मल्टीप्लाई होगा 5b1, ठीक है, बाई 3b2, 3b2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 3 जा 9b2, ठीक है, इक्वल टू 5 5 जा 25b1, ठीक है, b1 के लिए हो जाएगा मेरा 9, उलट जाता है, इधर वाला का इधर, इधर वाला का इधर, ठीक है, तो b1:b2, b1 का हो जाएगा मेरा 9:b2 का हो जाएगा मेरा 25, यही आया। ये b1 था पहले abc का बेस, b2 था pqr का बेस, 9:25, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है किसी त्रिभुज ABC में AC के समानांतर एक सीधी रेखा PQ इस प्रकार है कि ABC का क्षेत्रफल इस टू PBQ का क्षेत्रफल 3:1 है, तो CB:CQ बराबर होगा। देखिए A B C, ठीक है, A B C, इसको हम ऐसे लिखते हैं तब मेरे लिए आसान होगा, A B C। अब देखिए AC के समानांतर एक सीधी रेखा PQ, हम AC को नीचे इसीलिए लाए थे कि इसका डायरेक्ट समानांतर हो जाएगा, तो क्वेश्चन बनाने में आसान होगा, आप लोगों को समझने में भी आसान होगा। AC के समानांतर एक PQ रेखा खींचे हैं जिसमें ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PBQ इक्वल टू दिया है 3:1, मतलब 3/1, इतना दिया है। अब हमसे पूछा है CB:CQ क्या होगा, CB:CQ, CB:CQ क्या होगा। अब देखिए ये चीज़ पहले भी आपको बता दिया गया है कि छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का समरूप हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया दिया हुआ है, ABC का BC साइड है संगत, इसका BQ हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं BC/BQ। इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर हम रूट में ले आएंगे, 3/1 इक्वल टू BC/BQ, यानी BC पूरा लेंथ आ गया मेरा √3, कितना आ गया मेरा √3, √1 से बाहर आएगा, हो जाएगा कितना मेरा 1, BQ का लेंथ मेरा कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। हमसे पूछा क्या CB:CQ, CB:CQ, CQ निकालने के लिए हम अगर पूरा BC में से BQ को माइनस कर देंगे तो मेरा नहीं निकल जाएगा CQ, ऐसे लिख दिया यहाँ पे CQ इक्वल टू, CQ निकालने के लिए पूरा BC CB में से, पूरा CB में से अगर हम BQ को घटा देंगे तो इतना नहीं निकल जाएगा BQ। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। हमसे इसका रेशियो हमसे पूछा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो CB का लेंथ मेरा कितना दे दिया, पूरा का पूरा √3, पूरा का पूरा
इसको अगर एक फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए √3/1 इक्वल टू BC बटा BQ, मतलब CB या BC मेरा कितना दिया हुआ है, BC मेरा आ गया है √3 बटा, इसको अनुपात में दिया हो तो इसको बटा में भी लिख सकते हैं। CQ मेरा कितना आएगा, CQ आएगा √3 में से माइनस करेंगे 1, √3 में से माइनस करेंगे 1, यही ना आएगा। BC पूरा में से अगर हम BQ को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा तो √3 माइनस 1। अब ये मेरा आ गया, लेकिन इस फॉर्मेट में मेरा आंसर नहीं दिया हुआ है। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1 इधर, √3 + 1 इधर, ठीक है। ये मेरा हो गया यहां तक, ये इधर हो जाएगा √3 इंटू √3 + 1, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, a - b a + b, हम लोग इसको खोलेंगे a² - b², इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 में से 1 घटेगा 2, ये मेरा आंसर आ गया √3/2 इंटू √3 + 1, जो कि है मेरा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 90 तक कंप्लीट कर चुके हैं।